जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। भाईजान की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है। और मैं हूं आपका प्यारा भाईजान, जो आपकी केमिस्ट्री रिलेटेड हर टॉपिक को एक सरल तरीके से और आसान भाषा में समझाता हूं। ठीक है। और आज भी हम एक नए टॉपिक को करेंगे। कल भी हमने एक अच्छा टॉपिक समझा था जिसको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ हमने रोल्स लॉ को भी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। आज भी हम आइडियल सॉल्यूशन से आगे करेंगे, जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। अगर पॉसिबल हो सका तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है इसके ऊपर हम अच्छे से बात करेंगे। ठीक है। साथ ही देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है और नेगेटिव डेविएशन क्या होती है। ठीक है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, क्या पता हम इस क्लास के अंदर अगर टाइम रहा तो हम अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। ठीक है। अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल पर। ठीक है। दोनों के ऊपर करेंगे, यानी कि रूल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कल में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। आज भी हम कोशिश करेंगे कि करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कल की क्लास का थोड़ा सा, जो लास्ट में मैंने आपको सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको सिर्फ आज के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आज मैं उसको कराने भी वाला हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसको भी ओवरव्यू कर देता हूँ कि मैंने पीछे क्या करवाया था, ताकि आप लोगों को रिलेट कर सको आप लोग उससे। ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, मैंने कल आपको लास्ट की जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था लिक्विड में सॉलिड को घोलने पर क्या होता है। लिक्विड को जब भी सॉलिड में घोला जाता है, एज कम्पेयर टू लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को जब लिक्विड में घोला जाता है तब ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट होता है। लेकिन जब सॉलिड के अंदर डाला जाता है कोई लिक्विड, लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड डाला जाता है, जैसे चीनी, नमक, ठीक है, ये सब डाला गया, तो क्या होता है कि कम वेपर प्रेशर बनता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लिक्विड के अंदर अल्कोहल डाल देते हैं दूसरी जगह पर। जैसे इसमें डाला हुआ है, लिक्विड के अंदर हमने अल्कोहल डाल दिया तो वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ। लेकिन अगर हम उसी जगह पर हमने दूसरा एक एग्जाम्पल लिया कि एक पानी लिया, लिक्विड सेम जो यहाँ पर लिया था, उसके अंदर हमने इधर सॉलिड डाल दिया, चीनी डाल दी, तो चीनी के अंदर क्या हुआ, जो चीनी के कण जो हुए, जो सॉलिड के कण होते हैं वो सरफेस पर आ जाते हैं। सरफेस पर आ जाते हैं, किस पर आ जाएंगे, सरफेस पर आ गए। सरफेस पर इसके कण आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, तो इसके अंदर लिक्विड के अब वेपर प्रेशर, तो वेपर तो लिक्विड का ही बनेगा ना कि उसका बनेगा, तो लिक्विड के जो कण उनको जगह कम मिली, इसलिए वेपर प्रेशर यहाँ पर कम क्रिएट हुआ, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स निकल पाए। लेकिन यहाँ पर तो दोनों लिक्विड फॉर्म में है, दोनों लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड ही तो वेपर प्रेशर वेपर बनता है, तो दोनों लिक्विड है, तो इनके कण कहीं पर सरफेस पर एक दूसरे को नहीं रोकने वाले, तो दोनों मिलकर बराबर के मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। अब यहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलेंगे और यहाँ कम मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, किसके, लिक्विड के, वेपर बनने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर बहुत कम क्रिएट होगा। ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी लिक्विड की बात हो, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के अंदर लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के अंदर लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन से ज़्यादा वेपर प्रेशर बनता है, और ये बात आपको मैंने इसमें बताई भी थी यहाँ पर। ठीक है। आसानी से बताई थी कल की क्लास में। और उसी के साथ साथ हमने बात की थी आइडियल सॉल्यूशन के ऊपर, उसका एक एग्जांपल भी अच्छे से देखा था, क्यों एग्जांपल में भी ऐसा क्यों होता है कि हम इसी का एग्जांपल क्यों मानते हैं। ठीक है। तो मैंने यही एग्जांपल क्यों बताया था, ये भी बताया था। आइडियल सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जो रूल्स लॉ के कई आदर्शों पर चलता है, रूल्स लॉ के आदर्शों पर। ठीक है। जैसे आपको कोई आदर्श आइडियल होगा, उसके कहे जो जो उसने किया होगा वैसे ही आप कर रहे होंगे। ठीक है। वैसे ही रूल्स लॉ के आदर्शों पर कौन चलता है, आइडियल सॉल्यूशन चलता है। कहता है कि जो जैसे जैसे रास्तों पर रूल्स लॉ चला है उसी रास्तों पर मैं भी चलूँगा। ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये ए जो दिया हुआ है ना, ये लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड सॉलिड सॉलिड, ये ऐसी ये बातें ये हैं, यानी कि अलग कंपोनेंट्स है, एक जैसे दो कंपोनेंट्स, इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन है ये इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन है। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो ये अट्रैक्शन बनती है, इन दोनों को मिक्स कर दिया एक दूसरे में तो ये अट्रैक्शन बनी नहीं। ठीक है। और ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन लगभग बराबर होती है, इसका कहने का ये मतलब है, यानी कि बराबर होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिक्सिंग के बाद भी वॉल्यूम भी सेम रहेगी, वेपर भी सेम रहेगा। ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन सेम रहेगी। लेकिन नॉन आइडियल इसका उल्टा ही बोलता है, वो भी समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो।
ठीक है, तो यहाँ पर ना तो हीट चेंज होगी ना वॉल्यूम चेंज होगी, क्योंकि भाई सबकी बराबर अट्रैक्शन है, तो क्यों वॉल्यूम और हीट चेंज होगी। जहाँ पर अट्रैक्शन बराबर ना होगी वहाँ पर होगी ना। अब कण दूर दूर भागने शुरू हो गए, अब दूर दूर भाग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होगी। वहीं पर हमारा क्या है, कण आपस में एक दूसरे के अट्रैक्शन है, इतनी इतनी अट्रैक्शन उनके बीच में है, तो दोनों अगर अट्रैक्शन बराबर है सबकी, तो ये क्या एक दूसरे को भागेंगे। अगर भागेंगे नहीं, फैलेंगे नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, वॉल्यूम नहीं क्रिएट होगी ज़्यादा, तो उतनी ही वॉल्यूम रहेगी। यही बात होगी ना, इसमें जितनी वॉल्यूम रहेगी इतनी इसमें रहेगी, इतनी ही इसमें रहेगी, सबकी अट्रैक्शन बराबर रहेगी, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगी। और जब एक दूसरे के करीब नहीं होंगे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, तो हीट भी नहीं निकलेगी। कभी ना कभी टकराएंगे तो हीट निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। आइडियल सोल्यूशन ये कहता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। क्या बताया था, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ठीक है, अब वही बात आ जाती है जैसे मैंने आपको ये बताया, ए यहाँ पर हेक्सेन हेक्सेन मान लो। ठीक है, हेक्सेन हेक्सेन के पास होता है स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है, यानी कि क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। ठीक है, वैसे ही बी हो गया, हेप्टेन हेप्टेन, इनकी भी स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग होती है। तो दोनों की सेम है, अगर एच बॉन्डिंग सेम है, तो वहीं पर हेप्टेन को हेक्सेन के साथ अगर अट्रैक्शन करनी है, तो इनकी बॉन्डिंग भी सेम होती है, स्ट्रॉन्ग। इसके पास भी एच बॉन्ड होता है, इन दोनों के पास भी। तो कहने का क्या मतलब है, इनमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये एग्जांपल इसका आइडियल सॉल्यूशन का बनता है, क्योंकि दोनों के पास अगर अट्रैक्शन एच बॉन्ड है, तो इन दोनों को एक साथ भी रखा जा सकता है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये समझ आया। वैसे तो ये कल ही समझ आ गया होगा, हमें तो आगे करना था, तो मैंने ओवरव्यू दिया था थोड़ा सा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन दरअसल कहता है कि मैं रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मैं किसी का आइडियल नहीं मानता, मैं अपना आइडियल किसी को नहीं मानता, मैं सिर्फ अपना खुद का आइडियल खुद बनाता हूँ। ठीक है, तो वो ये कहता है, तो इसलिए वो किसी के आदर्शों पर नहीं चलता, वो खुद के आदर्श खुद बनाता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको समझेंगे अच्छे से। इसलिए उसके अंदर दो चीज़ें होती है, उसमें हीट भी चेंज होती है और वॉल्यूम भी चेंज होती है, उसमें हीट भी चेंज होगी और वॉल्यूम भी चेंज होगी। अब वो अलग अलग तरीके से होती है। इसके अंदर दो स्टेप्स बनते हैं, दो दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि दो तरीके से एक काम होता है। एक तो नेगेटिव डेविएशन से होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन से होता है। अब ये नेगेटिव डेविएशन क्या है, पॉजिटिव डेविएशन क्या है, जब तक आप नॉन आइडियल को नहीं समझोगे, तब तक आप पॉजिटिव और नेगेटिव को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो हम पहले करते हैं नॉन आइडियल क्या होता है। ठीक है, नॉन आइडियल क्या होता है मैं बता चुका हूँ वैसे भी आपको, नॉन आइडियल क्या होता है। नॉन आइडियल सोल्यूशन की एक ही फॉर्म बनती है, एक ही डेफिनेशन है कि डजंट फॉलो रूल्स लॉ। ठीक है, डजंट फॉलो रूल्स लॉ, यानी कि ये रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, लॉ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, रूल्स लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा, ये रूल्स लॉ के आदर्शों पर नहीं चलने वाला है। ठीक है, और वही बात मैंने बताई थी, इसके अंदर दो चीज़ें होने वाली है। पहली चीज़ क्या होगी, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरे वाली चीज़ क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, ये भी समझना जरूरी है। तो पहले समझते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है। क्या समझते हैं, पॉजिटिव डेविएशन क्या होती है। अब इसके अंदर दो चीज़ें बनेगी, एक बनेगी पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव, और एक नेगेटिव डेविएशन। अच्छे से समझेंगे, चिंता मत करो, बहुत टाइम है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, इसके आगे भी डेविएशन लग जाएगा। ठीक है, दोनों के आगे। तो इतना समझ आया। अब हम चलते हैं पॉजिटिव की तरफ, हमें करना है पॉजिटिव डेविएशन। दरअसल पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, इस देखो, एक बात तो होगी कि जब भी ये कोई काम करेगा तो ये रूल्स लॉ के खिलाफ करेगा। जब भी कोई काम करेगा तो रूल्स लॉ के खिलाफ करेगा, ये बात साफ सी जाहिर है, क्योंकि ये रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। तो अब जिस चीज़ को हम फॉलो नहीं करते उसके उल्टा चलते हैं। ठीक है, वैसे ही ये उल्टा चलेगा। अब क्या होगा, रूल्स लॉ क्या कहता है कि सबकी सेम अट्रैक्शन रहेगी, कोई अलग नहीं होगा, कोई ऊपर नहीं जाएगा, कोई नीचे नहीं जाएगा, सबकी अट्रैक्शन बराबर रहेगी। ये कौन कहता है, आइडियल सोल्यूशन कहता है, रूल्स लॉ कहता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि यार देखो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, जब रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है, रूल्स लॉ के अंदर जितना वेपर प्रेशर बताया गया उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, उस कंडीशन को हम पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे।
ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, जब किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ से ज़्यादा हो जाए, यानी कि रोल्स लॉ की कंडीशन, जो रोल्स लॉ के अंदर वेपर प्रेशर आ रहा है उससे ज़्यादा ऊपर टप जाए, यानी कि ऊपर टप जाए, ठीक है, ऊपर निकल जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरा, जब सॉल्यूशन के लिक्विड का वेपर प्रेशर रूल्स लॉ से ज़्यादा बढ़ जाए, रूल्स लॉ से ज़्यादा बढ़ जाए, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो क्या होगा भाई, तो उसको पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे। तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन बोलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है या तो वो उससे ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएगा या फिर उससे नीचे दबा रहेगा, उसके बराबरी कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उसके बराबर नहीं रहना ही नहीं है, उसके आदर्शों पर रहना ही नहीं है, तो उससे ऊपर जाएगा या फिर उससे नीचे रहेगा। अब नीचे रहेगा तो अलग बात है, अब ऊपर रहेगा तो अलग बात है। अब नीचे वाली बात हो जाती है नेगेटिव डेविएशन, अब ऊपर वाली बात हो जाती है पॉजिटिव डेविएशन। बस सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। यानी कहने का मतलब है कि अगर लिक्विड के अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको हम मान लेते हैं एक्चुअल, पी प्रेशर एक्चुअल। ठीक है, तो वो किससे बड़ा होगा, रूट्स लॉ के प्रेशर से बड़ा होगा। किसके प्रेशर से बड़ा होगा, पी रूट्स लॉ से, यानी कि प्रेशर ऑफ रूट्स लॉ के बड़ा रहेगा। जब ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी तो वहां समझ लो पॉजिटिव डेविएशन का प्रेजेंस है। ठीक है, समझ आया। अब ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये भी समझना जरूरी है। रीज़न तो बताओ, ये तो आपने बता दिया भी हाँ ऐसा होता है इसमें, अब रीज़न क्या है इसका। अब मैं तो आपको डीप नॉलेज देने के लिए, अच्छे से पढ़ाने के लिए यहाँ पर, ठीक है, अच्छे से ज्ञान देने के लिए हूँ। अब ये ऊपर ऊपर का थोड़ी ना पढ़ा के चला जाऊँगा, आपके स्कूल वाले टीचरों की तरह थोड़ी ना। अब इसका मैं बताऊँगा अभी क्यों होता है, ये भी बताऊँगा क्यों होता है। इसका एक मेन रीज़न होता है, देखो इसका मेन रीज़न क्या होता है, ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, रूल्स लॉ क्या कहता है, रूल्स लॉ कहता है कि ए यहाँ पर लिख देते हैं, ए और बी देन बी और ए और बी दोनों को जब मिक्स किया जाता है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में बनती है वो सेम रहती है। इसका कहने का मतलब ये होता है रूल्स लॉ का। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ए और बी जब मिक्स करके ए और बी दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, कि अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन ग्रेटर देन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रोल्स लॉ, ए और बी यानी कि इन दोनों की, रूल्स लॉ का मतलब क्या है, इन दोनों को मिलाया हमने, तो इन दोनों को मिलाने का कहने का क्या मतलब है कि ये दोनों, अगर ये रूल्स लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर रूल्स लॉ की बात करें तो इसके अंदर रीज़न क्या होने वाला है, अगर रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो इनको बराबर होना चाहिए, किसके, ए और बी इन सब की अट्रैक्शन के बराबर होना चाहिए, यही होना चाहिए रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब ए की जो बॉन्डिंग थी, बी की जो बॉन्डिंग अट्रैक्शन बॉन्डिंग थी, वो अब दोनों को मिक्स करने के बाद बढ़ जाएगी। जब उनको मिक्स कर देंगे, ए और बी का एक नया सोल्यूशन बन जाएगा, तो इन दोनों की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगी, यानी कि ए और बी एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ा रीज़न है इसका कि पी एक्चुअल हमेशा बड़ा होगा रूल्स लॉ से, किसके अंदर, पॉजिटिव डेविएशन में। क्योंकि है किसका पार्ट, नॉन आइडियल का। नॉन आइडियल कहता है मैं रूल्स लॉ को फॉलो नहीं करूंगा, उसको पछाड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। अब पछाड़ने के लिए वह क्या करता है, प्रेशर बढ़ा देता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, इन दोनों की अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है। किससे, जो रियल में प्योर है, ये प्योर है, ये प्योर की है ये अट्रैक्शन, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्यूट, इन सब की है ये, ठीक है, अट्रैक्शन। तो ये प्योर की है, ये मिक्सर की है, ठीक है, ये मिक्सचर की है। तो मिक्सचर में पावर बढ़ गई, किसके अकॉर्डिंग, इन दोनों के ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए रूल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो रूल्स लॉ तो कहते बराबर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इसलिए बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन अगर बड़ी है तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डेविएशन। अगर घटी है तो नेगेटिव डेविएशन, वो अब बाद में समझेंगे नेगेटिव डेविएशन के अंदर, पहले हमें पॉजिटिव का कारण समझना था कि ऐसा क्यों होता है, पी एक्चुअल पी रोल्स से बड़ा क्यों होता है। तो सबसे बड़ा कारण तो यही होता है, समझ आया,
ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरा, आप ध्यान से सुनिएगा। ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, मैंने आपको क्या कहा था, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्यूट ये सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण इसकी वॉल्यूम और हीट भी बढ़ जाएगी, वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, चिंता मत करो। यानी कि जिस कारण इसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ी है, ये रोल्स लॉ से ऊपर निकल गया, रोल्स लॉ को पार कर गया। यही तो कारण होगा ना। अब इसके कारण और क्या बनाओगे आप, मुझे ये बताओ। अब जो चीज़ रूट्स लॉ फॉलो करता है, रूट्स लॉ बोलता है, वही चीज़ तो हम करने वाले हैं, वही चीज़ करने वाले हैं ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि ये किसी भी तरीके से इसने रूल्स लॉ को क्या किया, अपनाया नहीं, पछाड़ दिया और भी पीछे छोड़ दिया, ऊपर निकल गया प्रेशर। तो इसका मतलब तो ये हो गया, बस यही कारण होता है कि जब भी सॉल्यूशन के लिक्विड का वेपर प्रेशर रूल्स लॉ से ज़्यादा हो जाएगा तो पी एक्चुअल ग्रेटर देन ऑफ किससे हो जाएगा, पी रूल्स से, जो रूल्स लॉ का प्रेशर है उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कारण मैं आपको बता चुका हूँ, तो यही कारण रहता है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन बॉन्डिंग है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आया। अब ये होता कैसे है, देखो सिंपल सी बात है, होता कैसे है, देखो होगा कैसे। देखो ध्यान से देखना, अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, आप दो प्योर सॉल्वेंट लेंगे। अब होगा कैसे ये भी तो बताना पड़ेगा, मैंने बता तो दिया कारण क्या होता है, क्या होता है ये, फिर उसके बाद उसका कारण बताया। अब किस तरीके से इसकी प्रक्रिया होती है वो भी बताएंगे। दो प्योर लो, दो प्योर सॉल्वेंट लो, मान के चलो ए ले लिया और बी ले लिया, जैसे ए लिखे हुए हैं, ए आपको आपने ले लिया, और एक प्योर सॉल्वेंट बी ले लिया, बी एंड बी ले लिया, प्योर सॉल्वेंट है ये, प्योर। ठीक है, प्योर है ये दोनों, सॉल्वेंट नहीं है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। अब मिक्सिंग आपने की, इन दोनों की मिक्सिंग आपने बढ़ा दी। अब मेरा कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिनसे इनको चुना गया है एक दूसरे में मिलाने के लिए। ठीक है, तो इसकी बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी और इसकी बॉन्डिंग भी स्ट्रोंग है, दोनों की बॉन्डिंग क्या है, स्ट्रोंग है। मान के चलते हैं हमने दो स्ट्रोंग बॉन्डिंग वाले लिए हैं, एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूँ, चिंता मत करो, एग्जाम्पल समझाना ज़रूरी है, तो एग्जाम्पल भी समझाऊंगा। तो दोनों की क्या हुई, स्ट्रोंग बॉन्डिंग हुई। ठीक है, अब जब इन दोनों को मिक्स करोगे आप, जब भी आपने इन दोनों को मिक्स किया, यानी कि मिक्स करने के बाद क्या होगा, ए और बी बनेगा। लेकिन ए और बी बनेगा, अब ए और बी के अंदर तो अलग ही चीज़ बनेगी, इसके अंदर बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, इसके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी, कमज़ोर होगी। ठीक है ना, जब आपने दो प्योर सॉल्वेंट, एक सॉल्यूट और एक प्योर सॉल्वेंट लिया, दोनों लिए, दोनों को मिला दिया आपस में, अब वे मिश्रित होने के बाद, यानी कि एक दूसरे में दूसरे में मिक्स होने के बाद दोनों की अट्रैक्शन क्षमता कमज़ोर हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जो बॉन्डिंग उनकी बनी हुई थी वो आसानी से टूट जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। जैसे मान के चलो यार, मैं आपको सिंपल सी तरीके से बताता हूँ। देखो मान के चलो आपने लिक्विड लिया, कोई पानी ले रखा है एक बर्तन में, और उसमें आपने चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, नमक डाल दिया। कहने को तो क्या है, दोनों के स्ट्रोंगनेस सेम होनी चाहिए, तो दोनों को मिला दिया हमने। अब मिलाने के बाद क्या हुआ, अब NaCl के दो भाग हो गए, एक N हो गया, Na हो गया, यानी कि सोडियम हो गया, एक क्लोराइड हो गया, दो अलग अलग हो गए। किस में मिल गए, पानी में मिल गए, यानी कि दोनों की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कमज़ोर होगी। कहने का क्या मतलब है, वाटर का H2O, ठीक है, और प्लस NaCl आपने उसमें मिला दिया, यानी कि नमक घेर दिया, तो NaCl H2 की तरफ गया और Cl ओ की तरफ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा ना, दोनों की बॉन्डिंग आपस में मिल जाएगी, और दोनों की जो कमज़ोर होगा इन दोनों का बॉन्ड, तो कहने का क्या मतलब, कमज़ोर हो जाएंगी इनकी बॉन्डिंग्स, क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। सिंपल सा यार एग्जांपल है ये, इसमें आप मिला दो बस यार, पानी लिया आपने, ये अब अलग अलग मार्कर से क्या समझाना, इसको नमक डाल दिया आपने, अब क्या होगा, NaCl अलग अलग हो जाएंगे, NaCl अलग हो जाएंगे दोनों, H2O ये भी अलग अलग हो जाएंगे, इनके अंदर कौन मिल जाएगा, ये NaCl जो है अलग अलग जाकर दोनों में मिल जाएगा, और मिलने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों की बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाएगी। बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई तो क्या हो गया, अब ये खारा हो गया, बिल्कुल ही अलग ही टेस्ट हो गया इसका, पहले अलग टेस्ट था अब अलग टेस्ट हो गया। तो सिंपल है,
कोई इसमें पढ़ने की बहुत बड़े उसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, और अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर, अब यहाँ क्या है, मॉलिक्यूल्स टूट गए आपस में, अब मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना आसान हो गया क्योंकि बॉन्डिंग एनर्जी, बॉन्ड अट्रैक्शन बहुत कमज़ोर हो गई, बॉन्ड अट्रैक्शन कमज़ोर हुई। तो बॉन्ड अट्रैक्शन अगर कमज़ोर होगी, यानी कि दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पावर थी वो बहुत कमज़ोर हो गई, और अगर कमज़ोर हुई है तो इसका मतलब इसमें से मॉलिक्यूल्स उड़ना आसान बात है, मॉलिक्यूल्स उड़ना आसान बात है क्योंकि बॉन्डिंग टूट गई, आपस में आसानी से टूट गई तो उड़ना आसान है। तो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर होंगे, यानी कि मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर होंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर हो रहे हैं तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर होंगे, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर होंगे तो वहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। समझ आया ना क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन? अच्छे से समझा दिया आपको। पहले मैंने बताया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लेंगे हम। एग्जाम्पल लेने से पहले हम एक चीज़ भूल रहे हैं शायद, हीट भी तो निकलेगी, हीट वगैरह के बारे में बात ही नहीं की हमने। अब हीट एंड वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हीट और वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा? हीट वॉल्यूम इफेक्ट भी तो पता होना चाहिए क्या पड़ेंगे। हाँ? क्या होगा अब बताओ यार। देखो, जब भी मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स के पास कुछ है तो है नहीं, उड़ेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, मिक्सिंग के बाद अट्रैक्शन इन दोनों की, इनके दोनों के मॉलिक्यूल्स की वीक हो जाएगी, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। यहाँ पर बड़ा साइन लग गया। ठीक है ठीक है, वीक हो जाएगी। अब अट्रैक्शन बॉन्डिंग वीक हो गई। अब अट्रैक्शन बॉन्डिंग अगर वीक हुई है तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का क्या मतलब हुआ मेरा, कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा हीट निकलनी शुरू हो जाएगी। अब बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे। क्या होगा, बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे। सिंपल सी बात है, कमज़ोर बॉन्डिंग है तो बॉन्ड्स आसानी से टूटना सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे, बॉन्ड्स ईजली ब्रेकिंग। ठीक है, ब्रिक यानी कि बॉन्ड्स आसानी से टूट जाएंगे। और अगर बॉन्ड आसानी से टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, टूटने के साथ साथ हीट भी निकल रही है। तो टूटने के साथ साथ हीट भी निकलेगी, इसको ले लेते हैं हम डेल्टा हीट। डेल्टा हीट मतलब कि डेल्टा एच का मतलब क्या है, हीट जीरो सी पहले क्या थी, रोल्स लॉ से जीरो थी। ठीक है, रोल्स लॉ के अंदर जीरो होती है, नॉट चेंज हीट। ठीक है, नॉट चेंज वॉल्यूम, दोनों कोई चेंज नहीं होता, जीरो होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें हीट चेंज होगी। और अगर हीट चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है, बॉन्डिंग इजिली टूटते जा रहे हैं। अगर बॉन्ड्स इजिली टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होगा इसका मतलब, तो ज़्यादा हीट क्रिएट हो रही है क्योंकि ज़्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ज़्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं। और अगर ज़्यादा बॉन्ड्स टूट रहे हैं तो ज़्यादा हीट क्रिएट होगी। इसका मतलब क्या है, ज़ीरो से ज़्यादा हीट पैदा होगी मिक्सअप में। मिक्सचर की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा ना, प्योर सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, मिक्सचर में बात कर रहा हूँ। अगर बॉन्ड आसानी से टूट रहे हैं और ज़्यादा टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हीट वहाँ पर ज़्यादा क्रिएट होगी। ओके, इतना समझ आया। अब वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट डलेगा, वॉल्यूम पर भी तो इफेक्ट डलेगा यार, ऐसे थोड़ी ना होगा कि अकेला हीट पर डलेगा। अब वॉल्यूम पर क्या होगा, वॉल्यूम इफेक्ट क्या डलेगा। अब आप सोचिए, ये कण और ये कण और ये, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये लो, मान के चलो ये कण है आपस में। ठीक है, इस सब की अट्रैक्शन बराबर हो रही है। ठीक है, अट्रैक्शन है इन दोनों के सबके बीच में। अब यही बॉन्ड्स की अट्रैक्शन कमज़ोर हो जाती है, इसको इधर का खींच ले जाता है, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, इधर का। ठीक है, यहाँ से ये। अब बताओ मेरे को, वॉल्यूम ज़्यादा हुई या कम हुई। अब डिब्बा बड़ा लिया कि छोटा लिया, इससे बड़ा डिब्बा आया, इससे बड़ा डिब्बा आया। तो कहने का क्या मतलब है, जब बॉन्ड्स कमज़ोर होंगे तो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागने से वॉल्यूम ज़्यादा क्रिएट होगी, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू तो बाद में पता चलेगा, ज़ीरो, ग्रेटर देन ऑफ ज़ीरो, यानी कि वॉल्यूम और हीट दोनों बढ़ जाएगी।
सिंपल था, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं था, सिंपल तरीके से समझा दिया आपको, अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इसको लिखो और इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं क्या है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहने वाला है, हम क्या एग्जाम्पल लें इसका। तब तक आप लिखो, मैं सोचता हूँ कोई एग्जाम्पल 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 देखे इसका तो अ, यार क्या हो सकता है। हाँ, एक एक है तो है, ये मिटा दें, समझ आ गया होगा ये तो। एग्जाम्पल एक बनता तो है भाई हमारे पास, एक बनता है इथेनॉल का, इथेनॉल प्लस वाटर, यही एक एग्जाम्पल बन रहा है, इथेनॉल प्लस वाटर। ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये इथेनॉल प्लस वाटर है। अब इसको पॉजिटिव डेविएशन में क्यों रखा गया? अब वाटर और वाटर के बीच में डब्ल्यू, वाटर वाटर लिख दूँ? वाटर ही लिखना पड़ेगा पूरा, आप लोग कहोगे क्या लिखा है भाई जान आपने। वाटर और वाटर के बीच में एच बॉन्डिंग होती है दोनों के पास, वाटर और वाटर के पास एच बॉन्डिंग होगी, ठीक है, क्योंकि H2O तो होता ही है, हाइड्रोजन तो होती है इसमें। इथेनॉल, ठीक है, और इथेनॉल इन दोनों के पास भी होगी, AABB, ठीक है, दोनों के पास, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH2 5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं आता वो देख ले, C2H5OH, ठीक है, दोनों के पास H बॉन्डिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी H बॉन्डिंग होगी। लेकिन जब ये आपस में मिलाए जाएंगे, वाटर प्लस H2O कर देते हैं हम, वाटर प्लस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल मिला दिया, तो ये जो H बॉन्डिंग बनी है ना, ये वीक हो जाएगी, क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, कमज़ोर, ठीक है, क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। बस सिंपल बात होगी, इसलिए इसमें से आप लोग आसानी से मॉलिक्यूल्स निकाल पाएंगे और हीट ज़्यादा जनरेट होती रहेगी और वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट होती रहेगी और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है, क्योंकि आसानी से मॉलिक्यूल्स उड़ सकते हैं, तो क्या आएगा? वेपर प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको लिखो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक मिनट बच्चों, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर मैंने जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी कर दी। ये जो है ना, ये यहाँ पर कमज़ोर नहीं, यहाँ पर कमज़ोर होगी ना, तो कमज़ोरी में तो ये छोटा आएगा, इससे कमज़ोरी में ये छोटा आने वाला है, ये गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, इग्नोर करना इसको, थोड़ा लिख लेना ध्यान से इसको, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्दबाजी में हो जाता है ना, मेरे अंदर जो एक्साइटिंग है ना वो बढ़ गई थी, इसलिए थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ी हो गई। तो इसको लिख लिया अच्छे से, मिटा दे, ठीक है, मिटा देते हैं भाई साहब, भाईजान, मिटा दिया। ओके, नेगेटिव डेविएशन समझते हैं भाई, नेगेटिव डेविएशन क्या होती है? क्या होता है नेगेटिव डेविएशन? ठीक है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? देखो, डेफिनेशन सेम थी, डेफिनेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। डेफिनेशन क्या कहती है सबकी कि इसकी क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहती है कि जब भी किसी सोल्यूशन का लिक्विड किसी सोल्यूशन के लिक्विड का वेपर प्रेशर रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग कम हो जाए, रोल्स लॉ से कम हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था आपको, या तो उससे उसको पछाड़ के ऊपर निकल जाएगा, या उसको पछाड़ के, या फिर उससे पछड़ के नीचे आ जाएगा, ठीक है, या तो हार होगी या जीत होगी उसकी, या बड़ा बनेगा उससे या छोटा बनेगा। तो अब की बार क्या हो गया, वो नीचे रह गया नेगेटिव डेविएशन में। कहने का क्या मतलब है, जब किसी सोल्यूशन की, ठीक है, जब किसी सोल्यूशन का लिक्विड वेपर प्रेशर रूल्स लॉ से कम हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव डेविएशन कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब ये होता क्यों है, इसका भी रीज़न होगा, इसका भी रीज़न वही होता है जो मैंने अभी इसमें लिखवाया था ना पिछले वाले में, उसमें एक रीज़न था। उसमें क्या रीज़न था कि ए बी अट्रैक्शन,
ए बी अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन टू ए नोट बी ए और बी बी अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन, ठीक है, इसकी अट्रैक्शन इससे ज़्यादा स्ट्रोंग होगी, इनकी अट्रैक्शन इससे ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में ये होगा, और उस वाले केस में क्या होगा, पिछले वाले में इसकी अट्रैक्शन कमज़ोर पड़ जाएगी, किसकी अपेक्षा में, इसकी अपेक्षा में, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इसका रीज़न है सबसे बड़ा। इतना समझ आया? कोई डाउट है? नहीं है। अब ये बनता कैसे है, वही सेम काम आएगा, वही सेम कहानी है भाई। कोई प्योर लिक्विड लिए अपने, दो प्योर लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड क्यों यार, हम तो प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूट लेंगे। ए लिया और एक बी लिया, ठीक है। एक बी लिया और एक ए लिया, बी नहीं, बी ABCD वाला बी, ठीक है। बी लिया, ठीक है। दोनों स्ट्रोंग है, दोनों स्ट्रोंग है। दोनों को आपने क्या किया, एक दूसरे में घोल दिया वही काम करना, सेम घोल दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। और स्ट्रोंग की जगह आप ऐसा करो, इन दोनों को नॉर्मल ले लो, इसको भी नॉर्मल मानो और इसको भी नॉर्मल मान लो। नॉर्मल ले लिया दोनों को, दोनों की अट्रैक्शन नॉर्मल है, एक दूसरे के बराबर मतलब। और आपने क्या किया, इनको मिक्स कर दिया, मिक्स किया, ए और बी बना, अट्रैक्शन स्ट्रोंग हो गई, अट्रैक्शन मोर स्ट्रोंग, अट्रैक्शन क्या हुई, मोर स्ट्रोंग हो गई, अट्रैक्शन क्या हो गई भाई, मोर स्ट्रोंग हो गई, ठीक है। और मोर स्ट्रोंग हुई, साथ ही साथ एच बॉन्डिंग भी बनी, साथ ही साथ क्या बनी, एच बॉन्डिंग बनी, ठीक है। एच बॉन्डिंग तो बनी बनी, उसके साथ साथ डाइपोल अट्रैक्शन हुई, अट्रैक्शन तो हुई और एच बॉन्डिंग भी बनी। तो कौन सी एच बॉन्डिंग, डाइपोल अट्रैक्शन बनी। क्या बनी, डाइपोल अट्रैक्शन बनी, दैट्स ओके, ये बनी। अब दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई, अब अट्रैक्शन दोनों के बीच में बढ़ गई, पहले अट्रैक्शन नॉर्मल थी, अब अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गई दोनों को मिलाने से। अब जब अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ी तो आप मेरे को बताओ कि कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्शन बढ़ने से पास में चिपक जाते हैं या दूर भाग जाते हैं? अब फेसली चिपक जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण जो मॉलिक्यूल्स अब एक दूसरे से लिपट जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। और अब मॉलिक्यूल्स बहुत कम भाग पाएंगे, ऐसा तो होता ही है, कुछ ना कुछ तो भाग ही जाते हैं, ज़्यादा निकम्मे होते हैं वो तो भाग ही जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ भाग जाएंगे, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स भागेंगे, और अब मान के क्या हुआ, पहली कंडीशन में क्या था, इनकी बॉन्डिंग कमज़ोर हो गई और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स निकलने लग गए और वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो गया। लेकिन अब की बार क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल्स कम कम निकलेंगे, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स कम निकलते हैं, कम मॉलिक्यूल्स निकले तो अगर कम मॉलिक्यूल्स निकले तो अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी। तो सॉरी, अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, अब अगर अट्रैक्शन ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में चिपक जाएंगे और कुछ ही मॉलिक्यूल्स बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि चिपकने के बाद क्या होगा, अब ये छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे को, और कहीं ना कहीं क्या होंगे, एक आधा चोटी मार के बाहर निकल जाएगा, एक ने एक चोटी मार के बाहर निकलेगा, ठीक है। निकला और कुछ ना कुछ करके कुछ मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, यानी कि कम मॉलिक्यूल्स निकले तो कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम क्रिएट होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, कम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है नेगेटिव डेविएशन में। नेगेटिव डेविएशन में वही सेम कहानी चलेगी, दो नॉर्मल सॉल्वेंट लो, सॉरी सॉल्वेंट नहीं, दो नॉर्मल लिक्विड्स लो या कुछ भी ले लो यार, दो नॉर्मल ले लो, ठीक है। एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, दो ले लिए आपने, ठीक है। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आप आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो उनमें से। अब चीनी ले लो किसी में, कोई ले लो चीनी पानी ले लो, कोई कुछ ले लो, भाई वो आपकी मर्जी है, उसमें मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको इसका बता रहा हूँ कारण क्या है, एग्जाम्पल बताऊँगा, चिंता मत करो। अब क्या हुआ, दोनों को मिलाया, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अधिक होगी। अब बहुत ज़्यादा अधिक, इतनी अधिक होगी कि उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे बंद करके बैठ गए, ऐसे चिपक के एक दूसरे से, अब इसमें से निकल ना पाए। बाहर के मॉलिक्यूल्स इनको खींचना चाहिए, चल भाई घूमने चलते हैं थोड़ी देर के लिए, नहीं भाई एग्ज़ाम सिर पे है, अब नहीं जा रहा, मैं इन्हीं के साथ बैठ के पढ़ूंगा, अब नहीं जा रहा,
ठीक है। तो ये कहने लगे अब ये निकल नहीं रहे, अभी ये इसको ज़बरदस्ती खींच रहा है। अब ज़बरदस्ती खींचने के बाद क्या होगा, थोड़ी देर ज़बरदस्ती करेगा इसके साथ और ज़बरदस्ती, अगर ज़्यादा ही ढीठ है, अब ज़बरदस्ती करे जा रहा है उसके साथ निकालने के लिए बाहर उसको, ठीक है, तो क्या होगा, एक आधा मॉलिक्यूल्स निकल भी जाएगा बाहर, यानी कम मॉलिक्यूल्स छूटेंगे। अब अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकलेंगे बाहर, तो कुछ मॉलिक्यूल्स निकले यानी कि कम मॉलिक्यूल्स निकले, और अगर कम मॉलिक्यूल्स निकलेंगे तो कम वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। तो दैट्स ऑल, यही कहता है नेगेटिव डेविएशन। अब एक बात ध्यान में रखना, इन्होंने दोनों ने, जो पॉजिटिव डेविएशन था और नेगेटिव डेविएशन था, इन दोनों ने कभी भी रोल्स लॉ को फॉलो किया ही नहीं। इसने रोल्स लॉ से नीचे की बात सोची और उसने रोल्स लॉ से ऊपर की बात सोची थी, पॉजिटिव डेविएशन। तो दोनों के ही आदर्श किससे नहीं मिलते, रोल्स लॉ से नहीं मिलते। डन, समझ आ गया? ठीक है। अब हीट का क्या फर्क पड़ेगा, हीट और वॉल्यूम का क्या फ़र्क पड़ेगा? देखो, हीट का फ़र्क तो सीधा सा पड़ेगा, अब एक दूसरे से चिपके हुए हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे तो है नहीं, सिर्फ चिपके हुए, अब बार बार एक दूसरे से टकराएं तो हीट क्रिएट हो। अब बार बार तो टकराने वाले नहीं, एक बार चिपक गए तो चिपक गए, अब हीट थोड़ी ना क्रिएट होगी। तो हीट क्रिएट होगी, लेकिन जब वह एक दूसरे से चिपके थे तब हीट क्रिएट हुई, उसके बाद दोबारा वो एक दूसरे से नहीं टकराए। चिपकने के बाद तो टकराने वाले हैं नहीं, ठीक है, चिपकने के बाद वो एक दूसरे से नहीं टकराए, तो हीट क्रिएट नहीं हुई, तो हीट बहुत कम क्रिएट हुई, हीट बहुत कम क्रिएट हुई। तो डेल्टा एच मिक्स इज लेस देन टू 0, यही होगा। और वही बात आ जाती है, अब एक दूसरे से जब जकड़े हुए हैं, एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, यानी कि इतने थे, एक दूसरे के इतनी दूर दूर थे, अब एक दूसरे से ऐसे चिपक गए, तो जगह कम हुई कि नहीं हुई? जगह कम हुई कि नहीं? पहले इतनी जगह में घेरे हुए थे, अब जगह एक इतनी ले ली, बस ये जगह है, ये जगह है, अब कम हुई कि नहीं जगह? तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, तो 0 से कम वॉल्यूम होगी, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स भी कम हो जाएगा 0 से, सिंपल, ये कारण होगा, बस सिंपल। और एग्जाम्पल इसका आप लोग खुद इसका कारण भी लिखेंगे और खुद ही बताएंगे क्या कारण है। एसेटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला दो, ये इसका एग्जाम्पल होता है, एसेटोन और प्लस ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसेटोन और क्लोरोफॉर्म को मिला दो, फॉर्म है ये, फॉर्म नहीं, ठीक है, फॉर्म, क्लोरोफॉर्म को मिला दो, आपस में मिला दो, तो दोनों का क्या निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा भी क्या होता है क्या नहीं। दोनों को ऐसे ही मिलाओ, पहले दोनों को मिलाओगे, उसके बाद उन दोनों के पास कुछ ना कुछ नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेंगे, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है, नॉर्मल बॉन्डिंग है, तो दोनों की नॉर्मल बॉन्डिंग को क्या करोगे, फिर पहले एसेटोन एसेटोन करोगे, ए करोगे, फिर बी करोगे, बी और ए को मिला दोगे, अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एच एच बॉन्डिंग बन जाएगी और डाइपोल अट्रैक्शन हो जाएगी और वेपर प्रेशर कम क्रिएट होगा। डेल्टा एच भी निकाल सकते हो इनका, बस ये 0 हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो क्या कितनी बड़ी बात है यार, इन चीज़ों में कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये था आपका आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है। आइडियल मैंने कल समझा दिया था और आज भी समझाया है, नॉन आइडियल भी मैंने आज कंप्लीट करा दिया आपका, नॉन आइडियल क्या होता है, रूल्स लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ बचती हैं आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और कल मैं आपको एजियोट्रोप कराऊंगा, क्या कराऊंगा, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स, ठीक है, और साथ ही साथ विद न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स, ठीक है, विद न्यूमेरिकल्स, एजियोट्रोप विद न्यूमेरिकल्स, एजियोट्रोप्स विद न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।